हेलो सच्चिदानंद भगवान है की बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। जो एकाग्र चित्त मन से वासुदेव, वासु माने प्राण, प्राणों के देव भगवान को जो सर्वत्र देखता है, ऐसा उसका वो जन्म बड़ा दिव्य है। और ऐसी स्थिति अनेक जन्मों के बाद मिलती है। लेकिन कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन कामई तई तई हर्थ ज्ञान प्रबदंते अन्य देवता। हृदय में कोई इच्छा होती है तो उसकी पूर्ति के लिए दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं और उसी हिसाब से जो हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए उस देवता की हम पूजा करते हैं। जिस जिस तन से जिस जिस देवता की भक्ति की जाती है श्रद्धा के साथ, भगवान कृष्ण कहते हैं उसकी उस श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूं, जिससे वह अनंत न जाकर उस देवता की प्राप्ति करे। और महत्वपूर्ण बात यह कही कि जो इच्छा की अभिलाषा वो देवताओं से रखता है, वो देवता उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करते। पूर्ति तो मैं ही करता हूं, वो फल तो मैं ही देता हूं, लेकिन वो काम की अधिकता के कारण, इच्छा के कारण वो देवताओं की शरण में चला जाता है। और एक और सुंदर बात कही कि जी देवताओं की जो पूजा करता है, फल तो मैं देता हूं, लेकिन वो फल इस तरह से देता हूं जैसे देवताओं ने दिया, और वो फल सीमित होता है, कुछ समय के लिए होता है, लंबे समय तक नहीं होता। क्योंकि जो फल मिलता है वो भी नाशवान मिलता है। क्योंकि मन शत्रुपा ने जब तपस्या की तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास आए, वरदान मांगो, तो मन शत्रुपा ने उन दोनों को, तीनों को मना कर दिया, कहा मैं तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो जानते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी देंगे वो स्थिर नहीं रहेगा, नाशवान है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसी चीज चाहिए कि जिसका कभी नाश नहीं हो। तो अंतवतम फलम तेसाम तद अल्पमेधसाम देवान देवे जो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपे। उनका फल सीमित होता है, वो अल्प बुद्धि होते हैं। जो देवताओं को भजते हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं, और जो मुझे भजता है वो मुझे प्राप्त होता है। और महत्वपूर्ण बात कही कि जो मूर्ख लोग हैं, मुझ कृष्ण को जानते हैं कि इन्होंने अब जन्म लिया है, ये मर जाएंगे, फिर कुछ नहीं है। जिस तरह से मनुष्य जन्म लेता है उसी से श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। ये भी अपने कर्म के आधार से मामा मामी फूफा फूफी इन सब झंझटों में पड़े हुए जैसे हम पड़े हुए हैं। ये ऐसा कौन सोचता है? अल्प बुद्धि वाला, दुर्मति, जिसके पास ज्ञान नहीं है, और वो मुझ अविनाशी अभ्यय परमात्मा को जान ही नहीं पाता। क्यों? कि मैं उसके लिए प्रकट नहीं होता। जो मुझे, ये भगवान की एक विशेषता है, और वो विशेषता बड़ी स्पष्ट है। सर्वज्ञ जी ने कहा कि प्रभु आप आए तो आपका मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। क्यों? कि आप दीन बंधु हैं, मैं दीन हूं, दीन के पास जाना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा प्रण है। और जब वहां पहुंचे सुतीक्षण जी के पास, तो सुतीक्षण जी ने कह दिया कि प्रभु आपका भी मेरे ऊपर एहसान नहीं है। क्यों? कि जो मात्र एक को चाहता है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, उसका प्रण होता है उसको पूरा करना। मैं सिर्फ आपके अलावा और किसी को नहीं जानता हूं, इसलिए आप आए हैं।
तो हर बात की एक विधि होती है, नियम होता है। भगवान कहते हैं जो मौन होता है, मुझे नहीं जान पाता कि मैं अविनाशी परमात्मा परमब्रह्म परमेश्वर पूरा जगत का नियंता हूं, पूरे ब्रह्मांड का नियंता हूं, वो ऐसा नहीं जानता। ऐसा नहीं जानता वो कौन होता है? महामूर्ख होता है। उसके लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता हूं। न हम प्रकाशम सर्वस्व योग माया व्रतम, योग माया मुझे ढकी रहती है और वो मूढ़ मुझे जान ही नहीं पाता कि मैं भगवान हूं। बहुत से हैं कंस जैसे वह स्थिति में कहा है। तो क्यों नहीं जान पाता? इसका कारण भी भगवान ने दिया कि मेरी माया है। मेरी माया क्या है? कि दो इच्छा और घृणा, इसको ध्यान रखना। इच्छा और घृणा ये माया है भगवान की। न हमें किसी की इच्छा करनी है और न हमें किसी से घृणा करनी है। ये शूद्र है, हम ब्राह्मण है, इसके हाथ का कैसे खाएंगे? ये घृणा हो गई। और इच्छा, इच्छा तो आप जानते हैं, कामना कोई भी, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये मिल जाए। तो ये सब क्या है? ये भगवान की माया है। भगवान कहते हैं इसी मेरी द्वंद्व रूपी माया से पूरा जगत मोहित हो रहा है, माया हो रही है। और इस माया के कारण वो मोह में फंस जाता है और वो मुझे जान ही नहीं पाता कि मैं कौन हूं। उसे जानने का अवसर नहीं मिलता। क्यों? कि मेरी माया ही तो है, मेरी माया मुझे ढके रहती है। वो इच्छा घृणा, इच्छा घृणा, इच्छा घृणा। अपने जीवन में झांक कर देखना, सब के लिए ही चल रहा है। मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, मेरी नौकरी सही चलती रहे, मेरे बच्चा हो जाए, मेरी पत्नी हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए, सब इच्छा और द्वेष में घृणा में चल रहे हैं। और जब मिलता है तो ठीक है, न मिलता है तो फिर घृणा होती है कि मुझे नहीं मिला। तो पूरा जगत इसी मेरी माया के दलदल में फंसा हुआ है और मोहित हो रहा है। वो मुझे नहीं जान सकता और न मुझे प्राप्त कर सकता है। वो बार बार जन्मना मरना जन्मना नाना प्रकार के दुखों को सहन करता रहेगा। लेकिन जब वो सर्वभूतान समूहम सर्गे यान्ति परम तपः, वो जन्म लेकर इसी दलदल में फंसा रहता है। अंत में भगवान कहते हैं कि जिनके पाप अधिक हैं उनके ऊपर ही माया प्रभाव करती है, लेकिन जिनके पुण्य अधिक हैं उनके ऊपर माया प्रभाव नहीं करती, क्योंकि माया वहां से हट जाती है, मोह हट जाता है। यह विशेषता है, माया हट जाए। क्योंकि पुण्य करेगा, पुण्य का मतलब लोभ पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, मुझे भंडारा करना है 20,000 लगेगा, तो ये क्या पुण्य के लिए सोचा? पुण्य के लिए सोचा, लोभ वहां डालेगा व्याध। अब वो दृढ़ रहा कि नहीं मुझे करना है, भगवत कार्य करना है, पुण्य बनेगा, पुण्य मिल जाएगा। अब लोभ में फंस गया, माया तो रोकने की कोशिश करेगी, लोभ डालेगी, नाना प्रकार के परेशानी दिखाएगी कि रुक रुक कहां जा रहा है। क्यों? कि तू अगर लोभ नहीं करेगा, मेरे चंगुल में नहीं रहेगा, बंधेगा, तो तू भगवान को प्राप्त कर लेगा, तो फिर तुझे पापों को दंड कैसे मिलेगा? तो ये स्पष्ट कहा है इसमें, ऐसाम तो अंतगतम पापम। अंतगतम, अंत माने जिसका अंत हो जाता है पापों का। ऐसाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, और जिनके पुण्य प्रबल रहते हैं, बहुत होते हैं, ते द्वंद्व मोह निमुक्ता, वो द्वंद्व के मोह से, मेरी माया के मोह में नहीं बंधता और वो उसे मेरी माया से पार हो जाता है। पाप से बंधता है माया में और पुण्य से माया से निकलता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपनी बारी में कहा है, 7वां अध्याय का 28वां श्लोक, द्वंद्व मोह निमुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, और पुण्य करते हुए जो मुझे दृढ़ व्रत के साथ भजता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। और दूसरी बात कही कि इस जगत में वो लोग बुद्धिमान हैं। कौन से? जो देखते हैं कि वृद्धावस्था बहुत खतरनाक है,
वो देखते हैं कि मरण होता है तो बहुत स्थिति भयानक होती है, पीड़ा होती है, मलमूत्र सैया पर निकल जाता है, बीमार होता है, न कुछ खा सकता है न पी सकता है, बहुत कष्ट होता है। जो जन्म से, मरण से और वृद्धावस्था से मुक्ति चाहता है तो वो क्या करेगा? वो यत्न करेगा मेरी शरण में आने के लिए कि जरा मरण मोक्ष आए, माम आसत्य यतन्त, ये मेरे शरण में आने की इच्छा करेगा। कौन? कि जो जन्म से, मरण से और वृद्धावस्था से को समझ लेगा कि इसमें कष्ट ही कष्ट है, वो मेरी शरण में आएगा, वैसा नहीं आएगा और वही पुण्य करेगा। तो ते ब्रह्म विदु, भगवान कहते हैं वो ब्रह्म है जो जन्म, मरण, वृद्धावस्था से मुक्ति पाना चाहते हैं और जिन्होंने मेरी शरण में आने के लिए यत्न किया है वो क्या बन जाते हैं? वो ब्रह्म बन जाते हैं। ब्रह्म वाली शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। बहुत बड़ी बात कह दी भगवान ने। तो ते ब्रह्म तत् विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, और वो सारे कर्मों को समझ लेता है जो दिव्य कर्म है मेरे। फिर कहा है कि साध भूत आद देव माम साध यज्ञ च ये विदो प्रयाण काले अपे च माम ते विदु युक्त चेतसः। और जो ये जान लेता है क्या? अधियज्ञ सा अधियज्ञ अधिदेव माम, जो मुझे जानता है कि मैं ही अधियज्ञ हूं, मैं ही अधिदेव हूं, माम साध यज्ञम चाहिए विदु, और वो ये भी जानता है कि मैं ही यज्ञों का नियंता हूं, स्वामी हूं। तो फिर वो क्या होता है कि जब वो संसार छोड़कर, शरीर छोड़कर जाता है तो वो तुरंत मुझे प्राप्त कर लेता है। ये स्थिति को समझता है। कौन सी को? कि भगवान ही अद्भुत है, भगवान ही अधिदेव है और भगवान ही अधियज्ञ है। अब ये शब्द बहुत विस्तृत है और विचित्र है, इनका अर्थ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगले 8वें अध्याय में अर्जुन भी इसमें चकरा रहा है, पूछेगा कि ये बलाय क्या है, इसे कैसे समझा जाए। तो प्रयाण काले अपिवा च माते विदु युक्त चेतस, मेरी चेतना में लगा हुआ वो अंतकाल में मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ये 7वां अध्याय का भगवान ने श्री समाप्ति की ओर कहा कि जो इनको समझ लेता है, अधियज्ञ को, अद्भुत को, अधिदेव को, वो अंत समय जब शरीर छोड़ के जाता है तो मुझे प्राप्त कर लेता है। अब ये 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं, वो पूछते हैं भगवान से। भगवान से कहते हैं अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, क्या बोले? किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अद्भुतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। हे मधुसूदन, हे भगवान कृष्ण, ये ब्रह्म क्या है? अब ये 7 प्रश्न पूछे ऐसे, याद रखना कि ब्रह्म क्या है। दूसरा पूछा है कि अध्यात्म क्या है। तीसरा पूछा कि कर्म क्या है। और चौथा पूछा कि अद्भुत क्या है। और 5वां पूछा अधियज्ञ क्या है, अधिदेव क्या है। और 6वां पूछा अधियज्ञ क्या है। कुवत देह मधुसूदन, को है जो इस शरीर में रहता है। वो कौन है जो इस शरीर में रहता है। प्रयाण काले चतम गेयो से नियतात्ममः, और अंत समय में हे प्रभु आपको वो कैसे जान सकता है। ये 7 प्रश्न पूछे हैं भगवान ने। अंत काल में जो प्रयाण करता है शरीर छोड़ करके, वो कैसे माने कि तुम्हें प्राप्त कर लेगा, कैसे जाने के अंत काल में वो उसको तुम प्राप्त हो जाओगे। ये तो पहले ही पता चल जानी चाहिए ना, मरने के बाद पता चली तो क्या, पहले ही पता चलनी चाहिए। उसके विषय में भगवान कृष्ण इन 7 प्रश्नों का अर्जुन को उत्तर देंगे। कहा है कि अक्षरम ब्रह्म है परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते।
हे अर्जुन, जिसका कभी नाश नहीं हो। अक्षर, क्षर माने नाशवान, अक्षर माने जिसका नाश नहीं हो। हे अर्जुन, ब्रह्म उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता और जो सदा शाश्वत और सनातन रहता है। और जो जीव है, जीव का स्वभाव ही अध्यात्म है। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संजितः। और इस शरीर की जो गतिविधि है उसे कर्म कहते हैं। ये शरीर की जो गतिविधि है उसे कर्म कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि अद्भुत क्षरोभाव। अद्भुत क्या है कि ये जगत जो दिखने वाला घर मकान दुकान गाड़ी घोड़ा, ये सब अद्भुत है। प्रकृति भौतिक जगत ये अद्भुत है। पुरुष च अद्देवतम, जो अद्देव है वो ब्रह्मादि देवता है। ब्रह्मादि जो देवता है वो अद्देव है और प्रकृति ही अद्भुत है। और अद्यज्ञ वो दिव्य कर्म मैं हूं और मैं ही प्रत्येक चराचर जीव के हृदय में वास करता हूं। अद्यज्ञ अहम एवं देहे देवव्रताम बरह। हे अर्जुन, मैं ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता हूं अद्यज्ञ रूप में। अद्यज्ञ, यज्ञ का तात्पर्य है कि निष्काम भाव से कर्म करना। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अंत काले च मामे में स्मरण कलेवरम यह प्रयात से मत बहमम याते न अस्त संशय न अस्त यत संशयम। हे अर्जुन, अंत काले च मामे स्मरण कलेवरम, अंत काल में, मरते समय, शरीर त्यागते समय जो मुझे स्मरण रखता है, अंत काल में शरीर त्यागते समय जो मुझे याद रखता है, यह प्रयाति से मत भावम याद से याते, वह प्रयाण के समय मेरे भाव को प्राप्त करता है, मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसमें न अस्ति यत्र संशय, कोई संशय नहीं होना चाहिए इस विषय में कि जो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है अंत समय में, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। वो ब्रह्म रूप धारण कर लेता है, भगवान जैसा रूप बन जाता है कि वो श्री रामचरितमानस में जटायु राज, गीधराज जटायु का जब शरीर छोटा तो उसने राम जी का विष्णु का रूप धारण किया और वो उसी ब्रह्म अक्षर को प्राप्त हो गया। अब आगे कहते हैं यम यम बापी स्मरण भावम त्यजंत्यन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। हे अर्जुन, जो प्राणी अंत समय में जिसका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो उसी को प्राप्त होता है। अगर वो देवता की ध्यान में गई, शरीर छोटा तो देवताओं को प्राप्त होगा। अगर वो अपने पुत्र को सोचता हुआ चला गया, अंत समय में मति बैठ गई, तो वो पुत्र के आकर के फिर जन्म ले लेगा। उसकी मति अंत समय में घर में चलेगी तो उसी घर में आकर के किसी न किसी रूप में रहेगा। तो जो जो भाव उसका बनेगा, यम यम बापी स्मरण भावम त्यजंते कलेवरम, कलेवरम माने शरीर, त्यजंते माने छोड़ते हुए, शरीर छोड़ते हुए जो जो भाव जिसका बनेगा वो वही वही जाएगा और उसी को प्राप्त होगा। इसीलिए तो वो जड़ भरत जी हिरण बन गए। अंत मता सो गता, अंत में जैसी मति होती है वही गति होती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मर युद्धच्च मैं अर्पित मनोबुद्धि मयि एव सचम असंशयम।
हे अर्जुन, इसलिए समस्त समय, हर समय तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। अब युद्ध करेगा तो स्मरण कैसे करेगा, और स्मरण करेगा तो युद्ध कैसे करेगा? यह विचित्र बात है। कृष्ण जी कहते हैं कि युद्ध कर, लेकिन कैसे करेगा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः, प्रत्येक क्षण प्रत्येक काल में तू मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। अब ये याद रखने की वाली बात है। कैसे? कि एक चीज तो याद की जाती है और एक याद रखी जाती है और एक हृदय में बिल्कुल बैठ जाती है, और वो बैठ जाएगी तो वो कार्य करेगी। जैसे कोई ब्राह्मण है, उसके हृदय में बैठा है कि मैं ब्राह्मण हूं। स्वप्न में भी अगर उससे कोई पूछेगा तू कौन है, तो कहेगा मैं ब्राह्मण हूं। और जागते हुए कोई आकर पूछेगा तो उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत कह देगा मैं ब्राह्मण हूं। उसी प्रकार स्त्री का उदाहरण दिया, पतिव्रता स्त्री का, कि उसने मान लिया, हृदय में बैठा लिया कि मेरा पति है, तो उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं याद करने की जरूरत है, वो भूलेगी नहीं, क्योंकि उसके अहम में बैठ जाता है कि ये मेरा पति है। जब भी उससे पूछा जाएगा तो वो तुरंत बोल देगी। इसी स्थिति को भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू इस तरह से मेरा स्मरण कर, हृदय में दृढ़ बैठा ले। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः युद्धय। किस प्रकार? अपने मन बुद्धि को मेरे अर्पण करते हुए। इससे तो मुझे अंत समय में प्राप्त कर लेगा। अब ऐसा कैसे होगा? कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसाम न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम यान्ते पार्थनो चिंतयन्। हर समय तू मेरा चिंतन कर, स्मरण कर, और अपने मन को दूसरी जगह मत जाने दे। अनन्य भाव से मेरा अभ्यास कर, और ये धीरे धीरे अभ्यास होगा तो एक दिन वो आ जाएगा कि मैं ही हर जगह तुझे दिखाई दूंगा। कभी पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयम समुनुस्मरेत सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूप आदित्य बलम तमस परस्तातः। जो इस प्रकार शाश्वत ध्यान करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। आज पूरा हो जाएगा। अब भगवान यहां उसको, अब ध्यान योग की बात चली थी और भक्ति योग की बात चली थी। अब तक तो भगवान ने भक्ति योग की बात कही, अब ध्यान योग की बात करते हैं। क्या ध्यान योग की बात करते हैं? कि हे अर्जुन, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च एव ब्रह्म मध्य प्राणम आवेश सम्यक स तम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। हे अर्जुन, जो अंत समय में जिसका मन विचलित नहीं होता और अनन्य भाव से भक्ति पूर्वक मेरा चिंतन करता रहता, अभ्यास करता रहता है, वो क्या करता है? भ्रुव मध्य प्राणम आवेश से वो अपने भ्रकुटियों के मध्य में, कौन सा? अष्ट योग वाला, अपने भ्रकुटियों के मध्य में प्राण को स्थापित कर लेता है। और ऐसा करने पर वो अपने मन को हृदय में स्थापित करता है, और इस स्थिति से जब भी वो शरीर छोड़ता है तस्सा परम पुरुषम उपेत दिव्यम, वह दिव्य परम पुरुष, परम प्रभु परमात्मा मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। अब भगवान कहते हैं कि यदि क्षणम वेद विदो वदन्ति विसंति यदतयो बीतरागः यदि क्षणो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्पदम संग्रहेण प्रवक्षहे। जो वेदों में वर्णन किया है, वेदों में जिसका वर्णन आता है परम अक्षर का, वो क्या करते हैं कि ओम का स्मरण करते हैं। ओम
ये अष्टांग योग वाले। और उस वेद विदों वदंत, जो वेदों में कहा गया है, यद अक्षर जो परम ब्रह्म है, विसंत यद भीतराग, जो इच्छा और घृणा इन दोनों को त्याग कर यदि तो ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए, क्योंकि अष्टांग में ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, ब्रह्मचर्य धारण करते हुए जो चलता है वो आसक्ति रहित होकर मुझे ही प्राप्त होता है। लेकिन भगवान रूप में मेरा चिंतन करेगा तो अब उसके लिए क्या करना है, ये दोनों स्थिति से चल रहा है। भगवान की प्राप्ति का अध्याय है 8वां, कि भगवान की प्राप्ति अष्टांग योग के द्वारा भी होती है और भक्ति योग के द्वारा भी होती है। वो कहते हैं कि सर्व दौरान संयम मनो हृदय निरुद्ध च मूढ़न धान मनः प्राणाम आइष्ट तो योग धारणम ओमित्य का चरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रत्यात त्यजंत देहे स याति परमाम गतिम। शरीर के सभी द्वारों को बंद करते, 9 द्वार होते शरीर में, सभी द्वारों को बंद करते। ये किन किन के लिए? ध्यान योग वाले जो अष्टांग योग के द्वारा करते हैं। सभी द्वारों को बंद कर ले और अपने मन को हृदय में निरुद्ध कर ले और अपने प्राणों को भ्रकुटी में ले आए और योग में स्थिर हो जाए। फिर वो एक अक्षर ब्रह्म का स्मरण करे। जब वो शरीर छोड़कर जाएगा तो वह मुझे ही प्राप्त होगा। और ऐसी कैसे गति होती है कि अन्यचेत्यता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्म सुलभम पात नित्युक्त योगिनः। लेकिन इनके हृदय में, अगर योगियों के हृदय में कोई इच्छा हुई तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी, भगवान के धाम को नहीं जाएगा। वो कहते हैं कि अनन्य चेता, अनन्य भाव से जो मुझे भजता है, बिना कहीं और दूसरी जगह मन लगाए हुए, और कहीं मन ना होने चाहिए, एक वासुदेव में ही होना चाहिए। वासुदेव इति वासुदेव सर्वेति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा बहुत दुर्लभ है। तस्य हम सुलभ, जो अनन्य भाव से अपने मन को मेरे में ही लगाता है और दूसरी जगह नहीं जाता, उसके लिए तो मैं लालायित रहता हूं कि कब मिलूं उससे। वह मुझे प्रिय होता है और उसको मैं प्रिय होता हूं, और वो अंत समय में परम गति को प्राप्त करता है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखलम अशाश्वतम ना प्रमंत महात्मम सत्यम परमाम गतिम। कि जब तक कोई मुझे प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका संसार में आना जाना बंद नहीं हो सकता। एक बार निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करना होगा, साक्षात करना होगा, तब ही उसका इस जन्म मरण से पीछा छूटेगा। कहा है कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना प्रबंति महात्मनम संसिद्धिम परमाम गतिम। जब तक उससे संसिद्धि के द्वारा परम गति मुझे प्राप्त नहीं होगी, मुझे प्राप्त नहीं करेगा, तब तक उसका आना जाना इस संसार में चलता रहेगा। अब ये आगे कहेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिनमें चलना फिरना होता रहता है, वहां इष्ट नहीं रहता जाने के बाद। ये बड़ी विशेष बात है। कहा आ ब्रह्म भुवनाथ लोकान पुनरावृत्ति अर्जुन माम उपेत तो कौनते पुनर्जन्म न विद्धते। वहां जो अच्छे अच्छे कर्म करेगा, पुण्य करेगा, उसके बल पर वो शिव लोक जाएगा, ब्रह्म लोक जाएगा, विष्णु लोक जाएगा, मणि लोक जाएगा, सब लोकों में जाएगा। लेकिन जाने के बाद, वह सुख भोगने के बाद फिर इस दुख रूप संसार में आना होगा। क्यों? कि उसने मुझे प्राप्त नहीं किया है। यह खासियत है कि जो भगवान को प्राप्त कर लेता है वो फिर इस संसार में दोबारा नहीं आता। ब्रह्मा जी को भी दोबारा आना पड़ता है, ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है, विष्णु जी को भी शरीर छोड़ त्यागना पड़ता है, शिव जी की भी उम्र है,
ऐसा जगत में कोई और लोक नहीं जो शाश्वत हो, सनातन हो। सब लोकों में मरना जीना बरकरार लगा हुआ है। अब वो प्रयास करना चाहिए जिससे हम ऐसे युग में न जाएं, ऐसी जगह पर न जाएं जहां हमें जन्म मरण के दलदल में फंसना हो। अब एक और विशेष बात आई है इसमें भगवत प्राप्ति अध्याय में, 8वें अध्याय में, कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युग होते हैं। 4 युग ऐसे 1000 बार बीत जाएंगे तब भगवान का एक दिन होगा, ब्रह्मा जी का। सहस्र युग पर्यंतम अहम यत ब्रह्मणो विदो रात्रि युग सहसांतम ते हो रात्र विदो जना। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी के समान है और उतनी ही रात्रि है। 1000 चतुर्युगी के समान ही ब्रह्मा की रात्रि है। अब बताओ 24 घंटे में 2000 चतुर्युग बीत जाते हैं। ऐसे करके ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। हम लोगों तो 10-5 वर्ष के लिए या जीवन मिलता है, उसी में अहंकार के मारे ऐसे हो जाते हैं कि बस हमारे समान और सामने कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी का दिन और 1000 चतुर्युगी के समान रात्रि है। इस तरह से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। इसे दिव्य 100 वर्ष कहते हैं। और इनमें समझो कि हम एक ही युग में, सतयुग में ना कितनी बार जन्म ले लेते होंगे। 4 युगों में तो हमारा कपड़ा बार बार धोते ना, धोते धोते फट जाता है। क्या दुर्गति होती होगी हम लोगों की, जिसे हम नहीं समझते अज्ञान के कारण, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। कितनी दुर्गति होती आ रही है हमारी, कितना समय बीत गया, लेकिन जन्म मरण दल दल में फंसे हुए हमारा उद्धार नहीं हो पा रहा है और होगा भी नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक वो मुझे प्राप्त नहीं करेगा तब तक तू मरता रहे, चलता रहे, मरता रहे, चलता रहे, ठंडा रहता रहे। वो महामूर्ख लोग, भगवान श्री कृष्ण मूढ़ है, अधम है, कि जो ऐसी स्थिति को समझ नहीं पाते। उन्हें समझ लेना चाहिए कि संसार से जाना ही अच्छा रहेगा। तो अब ये उसमें आगे कहते हैं कि अव्यक्ताम व्यक्तय सर्वः प्रबंध आगमे रात्रि में आगे प्लयन्ते तत्रैव व्यक्ततम संख्यके। अब जितने चराचर जीव हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में सब निकल आते हैं। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से, जो अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा जी का जब दिन प्रारंभ होता है तो ब्रह्मा जी के दिन के प्रारंभ होने पर ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से सारे जीव निकल आते हैं और वो दिखाई देने लगते हैं। जैसे देख रहे हैं कितनी भीड़ लग रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, पक्षी, चिड़िया, पक्षी, हाथी, घोड़ा, मनुष्य, स्त्री, सब। क्या कब होता है? ब्रह्मा जी का जब दिन प्रारंभ होता है तो सब लोग ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से निकल आते हैं और 2000 चतुर्युगी तक चलते रहते, मरते रहते, चलते रहते, बढ़ते रहते, शरीर मिलता रहता है, डूबते रहते हैं। लेकिन जब भगवान की, ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, उस समय क्या होता है कि पूरे संसार के सभी जीव फिर ब्रह्मा जी में लय हो जाते हैं। कौन से? जिन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है और जो परम धाम नहीं गए हैं। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, परम धाम नहीं जाएगा, तब तक यह क्रम उसका चलता ही रहेगा, जीवात्मा का, हमारा। ब्रह्मा जी के एक दिन में हम प्रकट होंगे, जिसमें 2000 चतुर्युगी है। हम जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। ब्रह्मा जी की जब रात होगी, हमारा अगर उद्धार नहीं हो पाया, हम पास नहीं हो पाए, तो उसी क्लास में फिर पहुंच जाएंगे। फिर हम ब्रह्मा जी के उस शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे।
अब ऐसे ही चलता रहता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भूत ग्राम से वे भूता भूता प्रियंते रातागमन वसह पार्थ प्रवहंता गमे। हे अर्जुन, इस प्रकार ये भूत प्राणी जन्म लेकर मरते मरते चलते रहते हैं, और रात ब्रह्मा जी की रातें होने पर वो फिर ब्रह्मा जी में ही प्रवेश कर जाते हैं। परंतु भावो अन्य व्यक्तो व्यक्तताम सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न पिनश्यते। लेकिन इसके साथ मेरी एक शाश्वत अव्यक्त प्रकृति होती है, शक्ति होती है, उसका कभी नाश नहीं होता। संपूर्ण भूत प्राणी का नाश होता रहता है, लेकिन उसका नाश नहीं होता। भगवान कृष्ण कैसे हैं? अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्तम परमाम गतिम यम प्रापिन निवर्तन तद्धाम परमम ममः। जो एक बार उस अक्षर ब्रह्म को, परम ब्रह्म को मुझे प्राप्त कर लेता है, फिर वो मेरे धाम में रहता है और हमेशा हमेशा रहता है। वहां से कभी फिर उसको निकाला नहीं जाता, वो स्थिर हो जाता है। पुरुषा सह परम पार्थ भक्तया लभंतो अनन्यया ये अंत स्थान भूतान सर्वम इदम ततम। परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ कृष्ण को अनन्य भाव से भजता है और मुझे प्राप्त कर लेता है अनन्य भक्ति के द्वारा, यस अंत स्थान भूतान ये न सर्वम इदम ततम, और उसे भगवान की स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान ने एक बात और कही कि यत्र काले तुनावृतम आवृतम च योगिनः प्रयाता यान्ति तकालम बक्ष्यामि भट्टसवः। एक समस्या और है, वो भगवान ने भी उसका खोल दिया है और जगत में विद्यमान है कि यहां कैसे माना जाए कि ये स्वर्ग को गया है कि नरक को गया है। तो ये तो कभी कहते हैं कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जा रहा हो, उसके पीछे लोग भलाई करें तो कहते हैं कि स्वर्ग में जा रहा है, और जो बुराई करे तो कहते हैं कि नरक में जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ ध्यान योग के विषय में चर्चा है, जो अष्टांग योग के द्वारा होता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यत्र काले तू अनावृतम आवृतम चैव योगिनः। योगिन जिस काल में जाते हैं उस काल में जाने वाला पुनः लौटता है, और एक काल ऐसा जिसमें जाने के बाद पुनः लौटना नहीं पड़ता। दो समय बताए। एक समय में यहां से योगी जाता है तो वो वापस नहीं लौटता, लेकिन दूसरे समय में जब वो योगी जाता है तो उसे फिर दोबारा संसार में वापस लौटना पड़ता है। किसमें? अष्टांग योग में, ध्यान योग में, भक्ति योग में नहीं। भक्ति योग में जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, फिर गोपियों का लौटना ही नहीं पड़ा, फिर वो भगवान में ही लय हो जाते, भगवान में ही, भगवान के धाम में रहते हैं। तो प्रांतांत कालम बक्ष्याम, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं उसको काल को कहता हूं, उसे ध्यान लगा कर सुन। बंद है चल रहा भाई? अच्छा ठीक है। वो कौन सा काल है? उत्तरायण और दक्षिणायन। भीष्म पितामह ने उत्तरायण में, दक्षिणायन में शरीर छोड़ा, दक्षिणायन में शरीर सैया पर सोए, लेकिन उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा क्योंकि इच्छा मृत्यु थी। उन्होंने कहा दक्षिणायन चल रहा है, इसमें मैं जाऊंगा तो मुझे लौटना पड़ेगा। फिर उन्होंने उत्तरायण की इच्छा की कि उत्तरायण आएगा तब मैं शरीर छोड़कर जाऊंगा। तो उत्तरायण में 6 महीना उत्तरायण रहता, 6 महीना दक्षिणायन रहता है। जो उत्तरायण में शरीर छोड़कर जाता है, कौन? योगी। वो फिर इस जगत में नहीं आता। क्यों? कि उसको अग्नि देवता और शुक्ल पक्ष देवता और उत्तरायण देवता, ये सब उससे ले जाकर के ऐसे स्थान को प्राप्त करा देते हैं। लेकिन जो अंधकार में, दक्षिणायन में, कृष्ण पक्ष में
शरीर छोड़ता है, वो फिर और दूसरे लोकों में जाता है, चंद्रलोक तक जाता है। चंद्रलोक में जाने के बाद वहां सुख भोगने के बाद फिर लौट कर आता है। लेकिन होता ये किन के लिए है कि मात्र जो ध्यान योग अष्टांग योग पर चलते हैं, क्योंकि उनमें दो विधि हो जाती है, एक निष्काम कर्म की, एक सकाम कर्म की। जो निष्काम करते हैं उनकी स्वयं ऐसे समय मृत्यु होती है जो दिन में जाते हैं, और जो सकाम भाव से कर्म करते हैं उनकी मृत्यु दक्षिणायन में होती है, और वो फिर वापस सुख भोग करके वापस आ जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। हे अर्जुन, तू हर समय योग से युक्त हो जा, अनन्य भाव से मुझे चिंतन करता रहे। और जो इस भाव को जानता है वो फिर न दक्षिणायन से न उत्तरायण से मोहग्रस्त नहीं होता। इसमें भगवान ने अपने भक्तों के लिए सुविधा दे दी। जो मुझे ही मानता रहता है मैं कृष्ण भगवान हूं, वो कभी भी शरीर छोड़ दे, वो मेरे ही धाम में जाता है। उसको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं उत्तरायण में जा रहा हूं कि दक्षिणायन में जा रहा हूं। हाँ, एक चीज और भगवान कृष्ण बहुत सुंदर कही है। ये प्रश्न मुझसे कल पूछा था, परसों किसी ने, कि महाराज हम कुछ भी न करें और हर समय बैठे रहें तो क्या भगवान हमको खाने के लिए दे देगा? तो मैंने कहा देगा। जब तक मैंने ये श्लोक नहीं देखा, लेकिन जब आज मैंने ये श्लोक देखा तो इसका समस्या का समाधान हो गया। मैंने तो उसे वैसे ही बोल दिया, लेकिन सच्चाई इसी श्लोक में निकली। क्या कि वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अयति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेत च अध्यम। जो वेदाध्ययन से जो फल मिलता है और यज्ञ के करने से जो फल मिलता है, तपस्या करने से जो फल मिलता है, सकाम कर्म करने से जो फल मिलता है, वो सारे, और दान देने से जो फल मिलता है, वो सब कुछ फल जो मिलता है, अगर मेरी भक्ति में आ जाए, मुझे अनन्य भाव से जान ले और मेरी शरण में हो जाए, तो फिर वो सब कुछ उससे वैसे ही मिल जाता है, वैसे मैं उसे प्राप्त कर देता हूं। प्राप्ति नहीं कराता, योगक्षेम बहाम्य हम, मैं उसको देता हूं और दिए हुए की मैं सुरक्षा भी करता हूं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। 8वां अध्याय। श्री हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाम